नमस्कार, मैं हूं पंडित गौर और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौर में। आज की चर्चा का विषय है नपुंसक योग। क्या वजह होती है कि कोई यौन दुर्बलता का अनुभव करता है? यह सचमुच ऐसी कोई वजह होती भी है या केवल मन का भ्रम है? इसी विषय पे चर्चा आज की हमने करनी है। मैं 5 अलग अलग योग आपको समझाने का प्रयास करूंगा, उसे दिखाऊंगा, पर मैं चाहता हूं पहले जो प्रस्तावना है उसे बहुत ध्यान से सुनो और समझ लिया जाए। सूर्य हमारा आत्मबल है और आत्मबल होगा, कॉन्फिडेंस होगा तो हम बहुत सी समस्याओं से विजय प्राप्त कर सकते हैं। पहली बात, चंद्र मन की शक्ति है। चंद्र का बलवान होना भी हमारे लिए हितकर है, अच्छा है। शुक्र सेक्सुअल परफॉर्मेंस को, शारीरिक संबंधों को संभालने वाला है या वीर्य को संभालने वाला है, उसका बलवान होना जरूरी है। और शनि एक वृद्ध ग्रह है हमारा, उसकी उम्र हम बहुत अधिक मान के चलते हैं और क्योंकि वो बहुत बूढ़ा है इसलिए उसे नपुंसक की श्रेणी में रखते हैं कि उसका शारीरिक संबंधों से कोई लेना देना नहीं रहेगा। इस हिसाब से बुध को कुमार मानते हैं, एक युवा बच्चा मानते हैं और उसका भी इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं होगा, ऐसा मान के उसको भी हमने नपुंसक की श्रेणी में रखा हुआ है। तो बुध और शनि दो ऐसे ग्रह हो गए कि जो अपने स्वभाव के जैसा प्रभाव हर ग्रह पे डालते हैं, लेकिन जो ग्रह सीधे सीधे हमारे शारीरिक संबंधों को, यौन संबंधों को मेंटेन करते हैं, अगर उन पर इनका प्रभाव आएगा तो अधिक प्रभाव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो पुरुष के रूप में जन्म लेते हैं उन्हें वाकई बहुत अधिक प्रॉब्लम संभव है। 95% ये समस्या साइकोलॉजिकल होती है, हमारे पूर्वाग्रहों के कारण होती है। हम पहले से कुछ माइंडसेट डेवलप कर लेते हैं, कुछ कल्पनाएं कर लेते हैं कि पता नहीं सामने वाला हमसे क्या उम्मीद और डिमांड करेगा। इस वजह से ये समस्याएं ज्यादा होती हैं। लेकिन ये समस्याएं अगर हैं भी, 5% हैं भी जेन्युइन, तो ये क्यों होती है, वजह क्या होती है? तो उनके लिए जो आधार और बेस है उसमें कहीं ना कहीं बुध और शनि जेन्युइनली जिम्मेदार है। शुक्र की दुर्बलता उसके लिए जिम्मेदार है, सूर्य और चंद्र की दुर्बलता उसके लिए जिम्मेदार है। कौन सा भाव हमें देखना चाहिए? देखिए, 7वां भाव विवाह का और 12वां भाव वैवाहिक सुख का, शैया सुख का या बेडरूम का है। तो इन घरों को अगर ज्यादा दिक्कत होगी या इन घरों से 6, 8वें, 12वें या केंद्र में अगर स्थितियां खराब आएंगी तो स्थितियां बिगड़ेंगी। अब और अगर कुछ अलग से पापी ग्रह जैसे राहु है, मंगल है, ये भी अगर अत्यधिक दबाव डाल रहे हो शुक्र पर, 7वें भाव पर, सप्तमेश पर, 12वें भाव पर या द्वादशेश पर, तो भी ये प्रभाव आएगा। तो यहां हमने जो चीज समझने की अभी तक कोशिश की कि साधारण तौर पर इफेक्ट होता कैसे है, कि कौन से ग्रह हैं जो इस तरह की दुर्बलता देते हैं, कौन से ग्रह हैं जिनके बलवान होने पर ये दुर्बलता संभव नहीं। कुछ केसेस में थोड़ा हल्का फुल्का योग रहता है, लेकिन गोचर में जब स्थितियां ज्यादा खराब आ जाती हैं इसी से संबंधित, तो ज्यादा गड़बड़ फील होने लगती है। मुझे उम्मीद है कि प्रस्तावना से आपको ये बात समझ आई होगी कि वास्तव में ये समझ बूझ 95% अगर किसी को आ रही होती है तो उसका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज्यादा है, फिजिकल कम। इसीलिए पहले अपनी कुंडली को ठीक से समझें। इस तरह की समस्या अगर महसूस हो रही है तो उसका कारण समझें, अच्छे डॉक्टर से मिलें, फिजूल भागदौड़ ना करें, इससे जो थोड़ा बहुत आत्मविश्वास बना हुआ है वो भी चला जाएगा। तो ये बात समझना, इसे अच्छे से सीखना जरूरी था। इसीलिए मैंने 4 मिनट लंबी प्रस्तावना बताई है कि बात को ऐसा ना हो कि मैं जब अभी योग बताऊं और किसी की कुंडली में गलती से भी वो लग रहा है वो तुरंत ये मान ले कि मेरा तो बेड़ा गर्क है। ऐसा नहीं है। पहले योग पे ध्यान दीजिए कि अगर शुक्र और 7वें भाव का स्वामी सप्तमेश दोनों एक साथ 6ठे भाव में आ जाए, सिर्फ छोटा सा योग कि दोनों ही 6ठे भाव में आ जाए। अब शुक्र 6ठे भाव में कमजोर समझे जाते हैं क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में वो अपनी नीच राशि में होते हैं, और 7वें भाव का स्वामी अपने से 12वें और जन्म कुंडली के 6ठे आ गए, दोनों ही कमजोर हो गए। तो ये वैवाहिक सुख की कमी की बात करता है।
इस योग में अगर उस पर किसी पापी ग्रह की दृष्टि, जैसे शनि की दृष्टि, मंगल या राहु की दृष्टि भी हो, और शुक्र की अंश या तो 0 से 3 तक हो या 27 से 30 तक हो, यानी वो मृत अवस्था में है या बाल्य अवस्था में है, या वो अस्त भी है, संधि में है, नवांश में नीचे राशि में चला गया, तो स्थितियां अधिक खराब हो सकती हैं। तो ये पहला योग है, आप देख लीजिए, शुक्र दुर्बल शुक्र, ऐसे कहना चाहिए कि दुर्बल शुक्र सप्तमेश के साथ अगर छठे भाव में आ जाता है और उस पर पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, तो ये योग देखने में आ सकता है। शुक्र से शनि छठे, 8वें, 12वें भाव में चला जाए तो भी ये प्रभाव उस पर आएगा, यानी जिस भी भाव में शुक्र बैठा है वहां से शनि छठे, 8वें, 12वें भाव में आएगा। तो अधिक तार्किक ये तब होगा कि जब शुक्र सप्तम भाव में अकेला हो और ये स्थिति बने, तो भी उसका बुरा प्रभाव देखने में आएगा। ये दूसरा योग है, यानी आप ध्यान से देखना, हर बार कहीं ना कहीं बुध और शनि का योग जरूर आएगा। अष्टम भाव में शुक्र बैठे हों और दुर्बल हों और उस पर एक साथ दो पापी ग्रहों की, मंगल की भी पूरी दृष्टि हो और शनि की भी पूरी दृष्टि हो, ये तीसरी स्थिति है। इसमें भी ऐसा ही देखने में आ सकता है कि आप में ये दुर्बलता आए, लेकिन हर बार शुक्र का दुर्बल होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए आपको ये आकलन करना आना चाहिए कि शुक्र कितना बलवान और कितना बलवान नहीं। चौथा योग है कि बुध और शनि 7वें और 8वें भाव में हो, ठीक है, और शुक्र अस्त हो या बुरी स्थिति हो। सप्तम भाव में जो वैवाहिक जीवन का है और उससे अगला भाव, दोनों में बुध या शनि की युति हो और शुक्र दुर्बल हो कहीं भी, तो भी ऐसी स्थितियां देखने में आएंगी। एक और योग पे ध्यान दीजिए कि शुक्र अगर 7वें भाव में है, सप्तम भाव में, और कमजोर है, बुध और शनि की युति पहले और 10वें भाव में आती है, पहले भाव, तीसरे भाव और 10वें भाव में आती है, तो भी ऐसी दुर्बलता महसूस की जा सकती है। क्या करना है? सबसे पहले अपने मन को मजबूत करना है, आत्मबल को मजबूत करना है, अपने आप से कहना है कि आप ठीक हैं। शुक्र को बल देने के लिए जितने भी उपाय किए जा सकते हैं करने चाहिए, और अपनी कुंडली में सूर्य की स्थिति पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर आपकी सूर्य की स्थिति अच्छी है तो उसे और मजबूत किया जा सकता है, लेकिन पहले शुक्र, तो शुक्र के बीज मंत्रों का जाप किया जा सकता है, शुक्र के लिए दान दिया जा सकता है। और अगर शुक्र का प्लेसमेंट कुंडली में ठीक है, जैसे केंद्र में है या त्रिकोण में है, यानी छठे, 8वें, 12वें में ना हो, तो आप हीरा भी पहन सकते हैं, ओपल भी पहन सकते हैं, इससे भी आपको लाभ होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो डॉक्टर से मिलिए, किसी सड़क चलते बंदे से बात न करें, वो आपको बिना मतलब इतना मिसगाइड कर देंगे और इससे ये होगा कि आपका आत्मा और कमजोर हो जाएगा, जो थोड़ी बहुत सामर्थ्य है वो भी खराब हो जाएगी। तो 95% ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, 5% होती है, यानी पूर्ण रूप से नपुंसक लगभग 95% लोग संभव नहीं है। लेकिन जिनको थोड़ी दिक्कतें होती हैं उनमें भी 95% लोगों को, यानी जिन्हें दिक्कत महसूस है उनके भी 95% लोगों को ये प्रॉब्लम साइकोलॉजी के कारण होती है। इसलिए कुंडली पे ध्यान दें, अच्छे डॉक्टर से मिलें तो आपको अधिक समस्याएं नहीं होंगी। मुझे उम्मीद है ये विषय समझ में आया होगा और ये पांचों आपको जो मैंने योग बताने का प्रयास किया है वो भी आपको ठीक से समझ में आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।